सीनियर सहाफी और तजयकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक बड़े लोग बड़ी गलतियां तो कर देते हैं, मगर जब इन्हें इस गलती का एहसास दिलाया जाए तो वो फौरन इसका मदावा करते हैं। इसीलिए वो बड़े लोग कहलाते हैं। जो लोग अपनी गलतियों पर अड़ते हैं, जिद करते हैं, वो न सिर्फ खुद टूटते हैं बल्कि तारीख के कूड़ेदान की भी नजर हो जाते हैं। एचिसन कॉलेज के नेक नाम प्रिंसिपल माइकल थॉमसन को तंग करके इस्तीफे पर मजबूर करने का फैसला एक फाश गलती है। इसका फौरन मदावा ही इसका वाहिद हल है। इस गलती के हक में दलीलों और तशरीयात में न कोई वजन है और न कोई इसे मानेगा। यादश बखैर, पंजाब के सख्त गिर हाकिम नवाब अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग ने फकीर मनश और साइकिल सवार प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर डॉक्टर नजीर का तबादला कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तलबा और शहरी सड़कों पर आ गए। गवर्नर कालाबाग को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसी तरह कैनेट कॉलेज लाहौर की मकबूल प्रिंसिपल मेरा फेबलोस से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नाराज हो गई और यकायक इनके ट्रांसफर के ऑर्डर कर दिए गए। कॉलेज के तालिबात ने जबरदस्त एहतजाज किया। हुकूमत वक्त के पास फैसला वापस लेने के सिवा कोई चारा न था। फिर मेरा फेबुलस ने अपनी रिटायरमेंट तक कैरेट कॉलेज को आला तालीमी और तरबती दरसगाह बनाए रखा। ऑस्ट्रेलवी निजात माइकल थॉमसन भी डॉक्टर नजीर और मेरा फेबुलस का नेमुल बदल है। वो साइकिल पर सवार होकर कॉलेज में खेलों और तदरीस की हर सरगर्मी का खुद मुशाहिदा करते हैं। उन्होंने एचिसन कॉलेज में तालीम का मयार ही बदल डाला। स्कूल में सियासी असर व रसूख खत्म कर दिया। मेरिट की बालादस्ती को मद्देनजर रखा। बड़ी से बड़ी सिफारिश सुनकर भी वो फैसला मेरिट पर ही करते रहे। इनसे पहले कॉलेज में हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे। मंशियात तक के इस्तेमाल की खबरें थी, मगर माइकल थॉमसन ने अपने इकदामात से एचिसन कॉलेज की निशाते सानिया को बहाल कर दिया। सबसे पुराने एचिसोनियन सैयद बाबर अली ने अपने इस्तीफे में माइकल थॉमसन की कारकर्दगी की जिस तरह तारीफ की है, इसके बाद इनके खिलाफ किसी भी इशारे तक की गुंजाइश नहीं। सैयद बाबर अली से ज्यादा न कोई एचिसन को जानता है और न कोई इन जैसा वजन रखता है। इनकी गवाही सब पर भारी है। बज़ाहिर ये फैसला गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने किया है। जहां तक मैंने बलीगुर रहमान की शख्सियत का मुशाहिदा किया है, वो सुलहकुल और मुतवाज़न शख्सियत है। इनमें इंतकाम पसंदी की बू नहीं है। अलबत्ता इनकी मातहत ब्यूरोक्रेसी ने इन्हें गुमराह करके ये फैसला करवाया होगा। फैसला जैसे भी हुआ, जिसने भी करवाया, गवर्नर बलीगुर रहमान के बेदाग कैरियर पर एक स्याह धब्बा है जिसे फौरन धोने की जरूरत है। गवर्नर फौरन अपने प्रोटोकॉल और लाओ लश्कर को छोड़कर खुद प्रिंसिपल के घर जाएं, इनसे माजरत करें और इन्हें अपना काम जारी रखने पर मनाएं। इससे गवर्नर का कद भी बड़ा होगा और हमारी इस्लामी रिवायत भी जिंदा होगी कि उस्ताद का मकाम बादशाहों और हुक्मरानों से कहीं बुलंद है। इस वाक़ये के अहम किरदार अहद चीमा साहब हैं। वो विफाकी काबीना के गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट रुकन है। कहा जाता है कि वो नौजवानी में शहबाज शरीफ से लंदन में मिले। इन्हें चीमा साहब इस कदर पसंद आए कि जूनियर होने के बावजूद इन्हें सूबाई सेक्रेटरी तालीम के सीनियर ओहदे पर फाइज कर देने पर कई लोगों ने एतराज किया, लेकिन इनकी सुनवाई न हुई। पहला स्कैंडल जो इन दिनों मंजर आम पर आया, वो इनकी एक मातहत से सख्त कलामी थी। फिर इन्हें लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह बना दिया गया। अरबों रुपए के बजट का हामिल ये तरक्याती इदारा उन्हीं ने चलाया। मेट्रो ट्रेन जैसे कई मंसूबे मुकम्मल किए। तवील अरसे जेल में रहे, नैब के मुकदमात भी भुगते। मुझे याद है इनकी ब्यूरोक्रेट बेगम इंसाफ के लिए अदालतों में धक्के खाती रहीं। तवक्को ये थी कि चीमा साहब जेल से निकलेंगे तो एहसास तफाकुर के रवैये में तब्दीली लाकर आजी अपनाएंगे, मगर शहबाज शरीफ के मुशीर के तौर पर इनका रवैया और भी सख्त हो गया। निगरान वजीर बनने तक भी इनका रवैया यही रहा। गालिब ने शायद इन्हीं के लिए कहा था, गर्मी सही कलाम में लेकिन न इस कदर कि जिससे बाद इसने शिकायत जरूर की। गालिब ही के बकौल बना है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता। शहबाज शरीफ की मेहरबानी से वफाकी हुकूमत में ओहदा मिला तो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। LDA में आज भी इनके पसंदीदा बरसरे इक्तदार हैं और जो इनका नापसंदीदा हो जाए इसके लिए इनके दिल में कोई रहम नहीं। एक ईमानदार सूबाई सेक्रेटरी ने इनका एक नाजायज काम न किया, इसके खिलाफ मुकदमात बनवा कर इसे जेल में बंद करवा दिया। वो शरीफ आदमी अब तक अपने न करदा गुनाहों के बारे में हर एक से सवाल पूछता फिरता है। मेरा अंदाजा है एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई में भी इसी नाम नामी का ज्यादा किरदार है। इस कॉलेज की बरसों से रिवायत है कि अगर आपने कॉलेज में दाखिला बरकरार रखना है तो चाहे आप बैरून मुल्क या पाकिस्तान के किसी और शहर में पढ़ें, आपको पूरी फीस अदा करनी पड़ती है। मेरे एक अजीज का बच्चा बोर्ड से डे स्कॉलर बना तो इसे 8 साल तक
बोर्डिंग हाउस की फीस देनी पड़ी। ये एक कदीमी उसूल है और चीमा के बच्चों ने अगर दाखला बरकरार रखना है तो फिर फीस भी अदा करते। आम लोगों पर तो उसूल लागू होते हैं, लेकिन मांगे तांगे के गैर मुंतखब वजीरों पर क्या किसी उसूल का इतलाक नहीं होता? मैंने सुना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अमलियत पसंद होने के बावजूद अहद चीमा साहब के नाकर्दा कारनामों के इस कदर सहर में हैं कि तमाम तर स्कैंडल्स और शिकायत के बावजूद इनकी आंखें बंद हैं, लेकिन बाकी अहल इक्तदार तो जाग रहे हैं। कम अज कम वो मदाखलत करके माइकल थॉमसन का इस्तीफा वापस करवाएं, इन्हें इज्जत और तौकीर दें। सैयद बाबर अली की मिन्नत समाजत करके इन्हें भी मनाएं। अगर माइकल थॉमसन चला गया तो आइंदा हमारे तालीमी निजाम को बेहतर करने कोई नहीं आएगा। थॉमसन चला गया तो गैर मुल्की सरमायाकार क्यों पाकिस्तान आएंगे? अगर थॉमसन चला गया तो जिन हजारों बच्चों का मुस्तकबिल इसने सवारा है वो क्या मुल्क से मायूस नहीं हो जाएंगे? अगर थॉमसन वापस चला गया तो क्या कोई गैर मुल्की हम पर एतबार करेगा? अगर थॉमसन वापस चला गया तो क्या ये साबित नहीं हो जाएगा कि तजादिस्तान में अहद चीमों का दौर दौरा है, यहाँ उसूल पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं? अगर थॉमसन वापस चला गया तो तय हो जाएगा कि यहाँ अब वजीरों और ताकतवरों के लिए उसूल और हैं और आमियों के लिए और। थॉमसन की वापसी इंसाफ और कानून का खून होगा, मेरिट का धड़न तख्ता होगा, निजाम तालीम के लिए मायूसी का दौर होगा। है कोई तो आगे बढ़कर इस गलती का फौरन मदावा करे और जवाल पजीर माशरे को एक गहरे गड्ढे में गिरने से बचा ले। है कोई?